हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल माइंड पावर कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो त्रिकोणमिति का सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है और जो 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में कहा गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन में साइन ए का मान दिया हुआ है, कॉस ए और tan ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान 3/4 है और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब को P से, कर्ण को H से लिखते हैं, यानी साइन ए का फॉर्मूला P/H होगा। अब यहां पर P का मान 3 है और H का मान 4 है। P का मान और H का मान पता है और जो निकालना है हमको, निकालना क्या है, कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H, और tan ए का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P/B। तो अगर कॉस ए का मान निकालना है चाहे tan ए का मान निकालना है, दोनों में B आ रहा है, तो B का मान सबसे पहले आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले B निकाल देते हैं। B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। तो यहाँ पर H का मान देखिए, H के सामने 4 है तो H का मान 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। P की जगह आपको लिखना पड़ेगा 3, तो P की जगह अगर 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 16 और माइनस है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 16 में से 9 गया तो बच गया 7, √7 आ गया B का मान। अब चूंकि B का मान निकल चुका है तो आप कॉस ए का मान भी निकाल सकते हैं और tan ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक करके मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, कॉस ए। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H। B का मान क्वेश्चन में निकालने पर आया √7। B का मान कितना आया, √7, और H का जो मान है वह दिया हुआ है, H का मान कितना है, 4। तो इस प्रकार से cos A का मान आ गया √7/4। अब अगला जो पूछा है, अगला प्रश्न में क्या है, tan A। तो tan A का मान भी निकाल देते हैं। tan A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी P/B। तो P का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, P का मान 3 है, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। B का मान कितना आया निकालने पर, √7, तो 3/√7 हो गया tan A का मान। आशा करते हैं कि आप लोग को यह जो पहला प्रश्न है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि cos A बराबर 3/4, इस बार cos A का मान 3/4 है। यदि cos A बराबर 3/4 है, यदि cos A बराबर 3/4 है तो साइन ए और tan ए का मान बताना है। किसका मान बताना है, साइन ए और tan ए का मान बताना है। साइन ए और tan ए का मान बताएं। किसका मान दिया हुआ है, साइन ए का मान इसमें निकालना है और tan ए का मान निकालना है। cos ए का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है cos A बराबर 3/4
और cos A का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटा कर्ण यानी B बटा H। आधार को B से, कर्ण को हम लोग H से लिखते हैं। तो इसमें B का मान 3 है और H का मान 4 है और निकालना क्या है, साइन A। साइन A का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, क्या होता है? साइन A का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो साइन A के फॉर्मूला में भी P आ रहा है। अगर आप tan A का मान निकालना चाहें तो tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी P बटा B। तो tan A के मान में भी फॉर्मूला में P आ रहा है, तो आपको पहले P का मान निकालना पड़ेगा। तो P निकाल लेते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h की जगह कितना रखना पड़ेगा, h का मान 4 है तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, उसके बाद b है तो b की जगह कितना रखना पड़ेगा, b का मान 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर होता है 16 और माइनस है तो माइनस का चिन्ह और 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में से 9 गया तो आ गया अंडर रूट 7। p का मान अंडर रूट 7 आ गया। तो अब हम लोग साइन A का मान और tan A का मान निकाल सकते हैं। साइन A का मान सबसे पहले क्या पूछा है प्रश्न में, साइन A, तो साइन A का मान निकाल देते हैं। साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। P का जो मान है वह निकालने पर आया है √7, तो P की जगह आपको √7 लिखना पड़ेगा और H की जगह आपको लिखना पड़ेगा 4। H का मान 4 है तो साइन A का मान आ गया √7/4, √7/4। अब हम लोग दूसरा में क्या पूछा है, tan A का मान बताइए। tan A का मान निकाल देते हैं। tan A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी P बटा B। तो P का मान निकालने पर कितना आया, P का मान आया है √7। P का मान कितना आया, √7 आया और B का मान प्रश्न में दिया हुआ है 3, तो यहाँ B की जगह 3 लिखना पड़ेगा। तो tan A का जो मान आया वह कितना आया, √7/3 और sin A का मान √7/4 आ गया। तो यह दूसरा प्रश्न जो था वह बिल्कुल पहला के जैसा था, थोड़ा सा डाटा चेंज किया हुआ था इसमें। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहा गया है, इसको पहले मिटा देते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में क्वेश्चन में दिया हुआ 15, यदि 15 cot A, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और sec A का मान निकालिए। साइन A और sec A का मान बताएं। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में 15 cot A का मान 8 के बराबर है तो बताना है साइन A और sec A। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत प्यार से हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो प्रश्न में दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा, 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A बराबर 8, तो यहां से cot A का अगर मान निकालेंगे, cot A का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 8 और ये 8 के बटा में चलाएगा 15, तो cot A का मान हो जाएगा 8/15। और cot A का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि cot जो है tan का उल्टा होता है, tan का फॉर्मूला होता है P बटा B यानी लंब बटा आधार, तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब यानी B बटा P होगा। तो cot A का फॉर्मूला हो जाएगा B बटा P। तो आपको B का मान पता है कि 8 है और P का मान 15 है। क्वेश्चन में पूछा है साइन A, साइन A का जो फॉर्मूला होता है P बटा H। तो P बटा H होता है तो उसमें H आता है,
अगर आप sec a का मान निकालिएगा तो sec a का फॉर्मूला भी होता है h बटा b, तो उसमें भी h आता है। तो सबसे पहले आपको h का मान निकालना पड़ेगा, तब आप sin a का मान और sec a का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले h का मान निकालते हैं। h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 15 है, तो p की जगह 15 रखेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह 8 रखेंगे, b का मान 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है 225। अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 225 और 64 जोड़ने पर 289 आएगा, और 289 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 17। तो यहां से h का मान 17 चला आया। अब आगे h का मान निकल गया तो आप sin a का भी मान निकाल सकते हैं और sec a का मान भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में पूछा है कि sin a का मान बताइए, तो sin a का मान निकाल देते हैं। sin a का फॉर्मूला होता है p बटा h, यानी लंब बटा कर्ण। लंब को p से और कर्ण को h से लिखा जाता है, p बटा h होता है। तो p की जगह आपको लिखना पड़ेगा 15, p का मान 15 है और h का मान कितना आया निकालने पर 17, तो h की जगह आपको लिखना पड़ेगा 17। तो sin a का जो फॉर्मूला, sin a का जो मान आ गया वो आ गया 15 बटा 17। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, sec a का मान। तो sec जो होता है, sec a का फॉर्मूला होता है h बटा b, चूंकि sec जो होता है वह cos का उल्टा होता है, cos a का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो sec a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा। तो यहाँ पर h लिखना पड़ेगा और बटा के नीचे b। h का मान कितना है, h का मान निकालने से आया 17, तो 17 हो गया, और b का मान प्रश्न में दिया हुआ है 8, तो 17 बटा 8 हो जाएगा। तो sin a का मान 15 बटा 17 और sec a का मान आ गया 17 बटा 8। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन में भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम लोग तीसरा हो गया, तब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वह भी, चौथा क्वेश्चन भी जो भी है वह भी सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंज है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12, सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है 13 बट्टा 12 है, तो सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 है तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा प्लस tan थीटा, कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान बताएं। किसका मान बताना है, कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना है, और क्वेश्चन में सेक थीटा का मान दिया हुआ है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। सेक थीटा का मान 13 बट्टा 12 है, तो उसको लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13 बट्टा 12, सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बट्टा b, क्योंकि सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टा h, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h बट्टा b हो जाएगा। इसमें देखिए h का जो मान है वह 13 है और b का जो मान है वह 12 है, लेकिन इसमें p का मान नहीं है। आपको अगर cos थीटा निकालना है, चाहे tan थीटा, cos थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालना है, तो आपको पहले p का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग p का मान निकालते हैं। p बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h की जगह आप क्या लिखेंगे, h का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह, b का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है
169 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 169 में से 144 जब आएगा तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 5 होता है। तो इस प्रकार से P का मान आ गया 5। अब P का मान आ गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos थीटा प्लस tan थीटा। तो पहले हम लोग cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, इसीलिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी b बटा h। b का जो मान है वह प्रश्न में दिया हुआ है, b का मान, b के सामने 12 है तो b का मान 12 हो जाएगा और h का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 12 बटा 13 आ गया। उसके बाद आगे हम लोग tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है p बटा b। p का मान प्रश्न में निकालने पर कितना आया 5, p का मान निकालने पर आया 5 और b का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, b का मान कितना है 12 है तो 5 बटा 12 आ गया tan थीटा का मान। तो cos थीटा का मान 12 बटा 13 और tan थीटा का मान 5 बटा 12 आ गया। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है वहां से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos थीटा प्लस tan थीटा। cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान है 12 बटा 13, 12 बटा 13 लिखेंगे। tan थीटा का मान कितना है 5 बटा 12, तो यहाँ tan थीटा की जगह 5 बटा 12 लिखना पड़ेगा और 12 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 13 का एलसीएम लेने के लिए दोनों गुना करना पड़ेगा। 12 13 का एलसीएम 156 होता है तो यहाँ पर 156 लिख देंगे। अब 12 बटा 13 के बटा के नीचे 13 है तो 13 से भागा पड़ेगा 156 में तो 12 बार में कटेगा। अब 12 से 12 में गुना होगा तो 12 से 12 में गुना होकर के 144 हो जाएगा। आगे 12 से भागा पड़ेगा 156 में तो 13 बार में कटेगा और 13 से गुना होगा 5 में तो 13 पचे 65। अब आगे 144 और 65 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 4 और 5 9 हो गया और 14 6 20 यानी 209 बटा 156 आ गया। तो चौथा प्रश्न का जो आंसर होगा वह 209 बटा 156 आ गया। यह थोड़ा तीसरा प्रश्न थोड़ा सा चेंज था, हालांकि उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी था, यह भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था।